तो दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ प्रश्न और उनको हल करने का शानदार तरीका। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 से पहले 10 गया है, फिर 7 से क्या होगा आपको बताना है। जिस तरीके से 5 से 10 बना है उस तरीके से 7 से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो अगर 5 दूना 10 करें तो हम 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 गुणा 2 करें 10 हो जाएगा, लेकिन और 7 गुणा 2 करें तो 14 होगा। 14 आपके किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर 14 नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर आपका ये नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ दिखा रहे हैं दी गई संख्या की 5 का वर्ग करेंगे। जैसे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। फिर 25 के दोनों अंकों का यानी 5 और 2 का आपस में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। इसके बाद हम 7 का निकालेंगे जब, तो 7 का वर्ग करेंगे, फिर 7 सता 49 आ जाएगा। जब वर्ग करेंगे तो 7 सता 49 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसका 4 और 9 का आपस में गुणा करेंगे तो 9 चाको आपको 36 आ जाएगा। तो 36 आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है 2 से 3 गया है, 3 से 8 हुआ है, 8 से 15, 15 से 24, 24 से 35, 35 से आगे क्या होगा आपको बताना है। तो अगर आप गैप देखेंगे तो पहले 2 गैप है, फिर 6 का गैप है, फिर 7 का गैप है, पहले 2 का गैप है, फिर यहाँ पर +3 किया गया है, और यहाँ पर +8 है, फिर यहाँ पर +7 है। इसके बाद आपका 15 और 9 +9 है, और उसके बाद आपका +11 है, और आपके सामने यहाँ पर जब 13 हो जाएगा तो +13 होकर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 1 4 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर भी आंसर निकल कर आ जाएगा 48। और अगर इसकी दूसरी विधि देखें, दूसरी विधि क्या है इसका उत्तर भी 48 आएगा। इसको 2 तरीके से आपको हम समझा रहे हैं। तो एक तरीका आपका यहाँ प्लस का हो गया कि गैप देख लीजिए आप कितने का है। इसके बाद दूसरा तरीका यहाँ पर आपके सामने ये रहेगा कि 1 का वर्ग करिए और -1 करिए। तो 1 का वर्ग 1 और -1 बराबर आपका हो जाएगा 0। फिर आप 2 का वर्ग करिए और -1, तो 2 का वर्ग 4 और -1 बराबर आपको यहाँ पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का वर्ग और -1 करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, -1 बराबर आपको यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसके बाद 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा आपका 16 और -1, तो 16 -1 आपका यहाँ पर 15 आ जाएगा। फिर 5 का वर्ग और -1 करेंगे आप, तो 5 का वर्ग 25 और -1 तो आपका यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसके बाद 5 के वर्ग के बाद आपको 6 का वर्ग करना पड़ेगा। तो जैसे 6 का वर्ग करेंगे तो आपका 36 आएगा, और -1 कर देंगे तो 36 -1 हो जाएगा आपका, तो 35 बचेगा। इसके बाद 7 का वर्ग करेंगे, अगला स्टेप 7 होगा। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, और 49 में -1 करेंगे जैसे ही आप, तो 49 -1 हो जाएगा, तो 48 आ जाएगा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर आपके दोनों ऑप्शन से, दोनों तरीके से निकल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, 48 इस प्रश्न का सही उत्तर। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। जो विषम है उसको आपको पहचानना है, निम्नलिखित में से विषम कौन सा है। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं, ये इस तरीके से प्रश्न को डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर कितनी लाइनों से यह प्रश्न बनेगा। तो यहाँ जैसे एन को लिखिए, तो एन को लिखने के लिए 3 लाइन चाहिए। एक लाइन ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। 3 बार लाइन करने पर हमारा एन बन गया। फिर ए की जब बात करते हैं, यह भी 3 लाइन में से बना है। पहले ये ऐसे खींचे 2 लाइन, फिर बीच से खींचे तो आपके यहाँ 3 लाइन आ गई। के भी हमारा 3 लाइन से मिलकर बनता है। तो के 3 लाइन से मिलकर कैसे बनता है, पहले यहाँ पर खड़ी डंडी हो गई, फिर एक डंडी यहाँ से, एक डंडी यहाँ से, यानी के इस तरह से बन गया। इसके बाद एम की अगर बात करें हम, तो एम 4 लाइन से मिलकर बनता है। कि पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर एम जो तो 4 लाइन से मिलकर बनता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, एम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, पहले इनकी नंबरिंग आप कर लीजिए। यहाँ पर पी लिखा हुआ है, तो पी आपका अल्फ़ाबेट में 16 नंबर पर आता है, वाई आता है 25 नंबर पर, और डी आता है आपके 4 नंबर पर। डी आता है 4 नंबर पर, और टी आएगा आपका 20 नंबर पर। अब यहाँ पर आप अगर ये देखें कि 4 से डिविजिबल कौन कौन सा है, तो 4 से 16 भी डिविजिबल है, सी नंबर भी 4 डिविजिबल है, और डी नंबर 20, ये तीनों डिविजिबल हैं 4 से। लेकिन इसका ऐसे भी उत्तर आ सकता है, इसका 4 भी उत्तर सही हो सकता है। लेकिन हमने जो प्रश्न उठाया था जहाँ से, उसका आंसर 25 था, सॉरी उसका आंसर अभी जो डिविजिबल रूल से अगर लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। डिविजिबल रूल लेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहे हैं।
लेकिन ये जो हम प्रश्न उठाए थे प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही था। वो किस लिए सही था, क्योंकि ये 16 जो है तो 16 4 का वर्ग है, और 25 आपका 5 का वर्ग है, और 4 2 का वर्ग है, और यहाँ पर 20 किसी का वर्ग नहीं है। तो इस हिसाब से जो उससे जहाँ से हम क्वेश्चन उठाए थे, जो प्रश्न में आया हुआ था आपके, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न में था, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी गलत था, क्योंकि ये किसी का वर्ग नहीं हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने रहा। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम है। यह आपको दिख रहे हैं कि इसके सभी के इकाई के 2 अंक 0 0 हैं, यानी यह सेंचुरी लीप वर्ष है। शताब्दी लीप वर्ष आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शताब्दी लीप वर्ष है। तो शताब्दी लीप वर्ष कौन सा होता है, जब भी एक्स वाई कोई भी संख्या दी हो, इसमें जब हम भाग देते हैं 400 से और भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी आपका यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर 0 जब बचे, जब आपका रिमाइंडर 0 बचे तब आपका वह सेंचुरी लीप वर्ष होता है, यानी शताब्दी लीप वर्ष कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए 1900, तो 4 चौको 16 और 3 1900 बचेगा। यहाँ पर रिमाइंडर आपका 300 बच रहा है, यहाँ पर यह लीप वर्ष नहीं है। फिर 4 पंचे 20, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है। 1700 भाग दीजिए, 4 चौको 16 और 100 बचेगा यहाँ पे, तब 1700 होगा, रिमाइंडर 100 बच रहा है। इसके बाद 1800 में 4 चौको 16 और 2 18, यानी रिमाइंडर आपका यहाँ पर 200 बच रहा है। तो आपका शताब्दी लीप वर्ष यहाँ पर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी सन 2000 यहाँ पर शताब्दी लीप वर्ष है, इसलिए यह सभी से विषम हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न था, आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो प्रश्नों को हल करने का तरीका तो वो आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताइए। और वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप वीडियो को अच्छा पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।